सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि वाल्मीकि जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, आपका जो स्वरूप है ये वाणी से परे है, बुद्धि से परे है, अकथनीय है, अपार है। वेद आपका नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। यह जो संसार है, यह दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी आप नचाने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके भेद को नहीं जानते। फिर कौन ऐसा संसार में है जो आपको जान सके? आपको केवल वही जानता है जिसको आप जना देते हैं, और जब जान जाता है तो वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे प्रभु, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते। आपका जो शरीर है ये चिदानंदमय है, विकारों से रहित है। अधिकारी पुरुष ही इसको जान पाते हैं। आपने मनुष्य का शरीर धारण करके संत और देवताओं का काज संभाला है। हे राम, आपके चरित्र देख करके और सुन करके जो मूर्ख लोग होते हैं वो मोह में फंस जाते हैं, और ज्ञानी बड़े सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, वो सब सत्य है और मनुष्य का रूप है, इसलिए मनुष्य के समान व्यवहार करना उचित ही है। आप मुझसे पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूं, और मैं आपसे पूछते हुए सच्चा रहा हूं कि आप ये बताएं कि आप जहां ना हो वह स्थान बताएं, तो फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहाँ रहे। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि वाल्मीकि जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुना तो भगवान राम संकुचित हो गए और मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि जी ने हंस करके कहा कि हे राम, अब आप सुनिए, मैं आपको रहने के लिए स्थान बतला रहा हूं जहां आप लखन जी और सीता जी के साथ निवास करिए। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 स्थान बतलाए, जिसमें से 3 स्थानों को कल बतला दिया था, कल की कथा। शेष आज की कथा में होंगे। पहला स्थान बतलाया था उन्होंने कि जिनके कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा नदी नालों के समान हो। चाहे जितनी नदियां समुद्र में मिलती जाएं, समुद्र कभी पूरा नहीं होता है। इस प्रकार उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान आपकी कथा श्रवण करने के लालायत रहे, जो लालायत रहे और कभी पूरा ना हो, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। दूसरा स्थान, जिनके नेत्र चातक के समान हो, जैसे चातक मेघ को लालायत होकर के देखता है, उसी प्रकार आपके दर्शनों के लिए जिनके नेत्र लालायत रहे, उनके हृदय में आप सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। और तीसरा स्थान बतलाया कि जिस प्रकार मान सरोवर में हंसनी केवल मोती चुगती रहती है, उसी प्रकार जिसकी जीभ आपकी कथा रूपी या गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहे, यानी कि आपकी कथा कहती रहे, गाती रहे, आप उसके हृदय में लक्ष्मण जी और जानकी जी के सहित निवास कीजिए। अब
आज इसके आगे की कथा। जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिनी जिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं कि जो आपका यश रूपी मानस सरोवर है, उस मानस सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी के समान बन करके आपकी कथा रूपी मोतियों को चुगती रहे, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। अब चौथा स्थान वाल्मीकि जी भगवान को बतलाते हैं। प्रभु प्रसाद सुचि सुहाग सुभाषा, सादर जासु लहई नित्य नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करोहि, प्रभु प्रसादो पट भूषण धरोहि। कहने लगे कि हे प्रभु, जिसकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित प्रसाद को, यानी पुष्प आदि जो आपके ऊपर चढ़े होते हैं, उनका नित्य आदर के साथ उनकी सुगंध ग्रहण करती, यानी सूंघती रहती, और जो आपको अर्पण करने के बाद, निवेदित करने के बाद भोजन करते हैं, आपको निवेदित करने के बाद वस्त्र आभूषण आदि पहनते हैं। शीशो नवहि सुर गुरु ध्वज देखी, प्रीति सहित करी विनय विषेखी, कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। जिसका सिर देवताओं को, ब्राह्मणों को और गुरु को देख करके बड़े प्रेम के सहित, विनय के सहित झुकता है, जिसके हाथ नित्य प्रति भगवान श्री रामचंद्र जी के, यानी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और आपका केवल उनको भरोसा है और किसी दूसरे का भरोसा नहीं रहता है। चरणों राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही, मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी सहित परिवारा। और आपके तीर्थों में जो भ्रमण करते हैं, यानी जिनके चरण आपके तीर्थों में जाते, हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यानी चौथा स्थान उसके लिए, उसके हृदय में आप निवास करिए जिसकी नासिका आपके प्रसाद यानी पुष्प आदि की सुगंध लेती है। आपको निवेदित करके जो भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि लेते हैं, गुरु, ब्राह्मण और देवताओं को देख करके प्रेम के सहित, आदर के साथ विनय करते हुए शीश झुकाते हैं, जिनके हाथ नित्य प्रति आपके चरणों की पूजा करते हैं, आपका भरोसा केवल रहता है और किसी दूसरे का भरोसा नहीं रहता है। और आपके तीर्थ क्षेत्रों में जिनके चरण जाते, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। ये बताया चौथा स्थान। पांचवा स्थान, जो नित्य प्रति आपके राम नाम रूपी मंत्र का जप करता है और परिवार के सहित आपकी पूजा करता है। तरेपनो होम करहि विधि नाना,
प्रेजवाई देहि बहुदाना तुम्हें ते अधिक गुरहि जिय जानी सकल भाए से वही सन्मानी। और जो तर्पण करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करा के अनेक प्रकार के दान देते हैं और आपसे भी अधिक जो गुरु को समझ करके सम्मान के साथ उनकी सेवा करते हैं। सब करी मांगहि एक फल राम चरण रति होई तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो लखन सिय रामचंद्र की जय। अब जो 5वां स्थान बतलाया उसमें कहते हैं जो आपके राम नाम रूपी मंत्र का जाप करता है, परिवार के सहित आपकी पूजा करता है, तर्पण करता है, हवन करता है, ब्राह्मणों को भोजन करा के दान देता है, आपसे अधिक गुरु को जान करके उसका सभी प्रकार से सम्मान करते हुए उनकी सेवा करता है और इन सभी किए गए कार्यों का केवल एक फल मांगता है कि आपके चरणों में उसका प्रेम हो। हे राम, तुम सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित उसके हृदय में निवास करो। ये 5वां स्थान बतलाया वाल्मीकि जी ने। अब 6वां स्थान बतलाते हैं। कामों को है मद मान न मोहा लोभो न क्षोभो न राग न द्रोहा जिनके कपट दंभो नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुराया। कहते हैं कि जिनके पास ना तो काम हो, ना क्रोध हो, ना मद हो, ना मोह हो और ना लोभ हो, ना क्षोभ हो, ना राग हो और ना द्रोह हो, जिनके ना कपट हो, ना दंभ हो, ना माया, ऐसे मनुष्य के हृदय में आप लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित निवास कीजिए। अब अगला, सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरेस प्रशंसा गारी कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी। कहने लगे कि जो सबके प्रिय हो, यानी जो सबको प्रिय हो और जिसे सब प्रिय हो, जो सबका हित करने वाला हो और सुख में, दुख में, निंदा में, प्रशंसा में जो एक समान रहे और सत्य बोले, विचार करके बोले। जो बोलना है पहले उसके ऊपर विचार कर ले कि ये ठीक है बोलना या नहीं है और सत्य है या नहीं, और सोते हुए जागते हुए केवल आपकी शरण में रहे वो। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही राम वसहु तिन्ह के मन माही जननी सम जानहि पर नारी धन पराऊ विष ते विष भारी।
कहने लगे कि आपको छोड़ करके जिसे किसी दूसरे का आसरा ना हो, हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। यानी छठवां स्थान बतलाते हैं कि जिसे जो सबको प्रिय हो, जिसे सब प्रिय हो, सबका हित करने वाला हो, सुख दुख प्रशंसा निंदा आदि में एक समान रहे, जब कोई वचन बोले तो विचार करके बोले, सत्य बोले, जागते सोते हुए आपकी ही शरण में रहे, आपको छोड़ करके किसी दूसरे का आसरा न तके, हे राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। अब अगला है स्थान बतलाते हैं वाल्मीकि जी कि जो दूसरे की स्त्री को माता के समान मानता हो, दूसरे के धन को विष के समान मानता हो, जे हरो सही पर संपत्ति देखी, दुख तो हो ही पर विपत्ति विषेखी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिन्हीं मनो शुभ सदन तुम्हारे। ये सातवां स्थान बतलाते हैं कि जो दूसरे की स्त्री को माँ के समान मानता हो, दूसरे के धन को विष के समान मानता हो, जो दूसरों की संपत्ति देख करके प्रसन्न होता हो, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होता है, और हे राम जिसे तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, उनका मन आपके रहने के लिए सुंदर स्थान है। अतः ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तातो, मन मंदिर तिन्हके बसहु, सिय सहित दो भ्रात लखन सिय रामचंद्र की जय। नौवां स्थान वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसके लिए या जो आपको अपना स्वामी, अपना मित्र, अपना माता, अपने पिता, अपना गुरु सब कुछ आपको ही मानता है, या जिसके लिए आप ही सब कुछ हैं। स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ जिसके लिए आप ही हैं, उसका मन रूपी मंदिर जो है वो आपके रहने के योग्य है। अतः उसके मन रूपी मंदिर में आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं, हरि शरणं हरि शरणं।